अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। हम लोगों ने स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल का थर्ड सेमेस्टर्स में। तो इसकी कोर्स आउटलाइन का कोड है हमारे पास MS251। ठीक है, अब स्टैट पढ़ने से पहले आप लोग ये देख रहे कि हम लोग स्टैट क्यों पढ़ रहे हैं आईटी के अंदर। ठीक है, तो आईटी के अंदर स्टैट को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट आते जाते हैं ना, तो जैसे हमारे मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है तो उसके अंदर स्टैट बहुत ज़रूरी हो जाती है। स्टैट के फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर ये स्टैट में हम लोग एक पढ़ेंगे, जो टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो वो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें इसके पूरे पूरे कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम उन कोर्सेज तक जाने से पहले हम लोग क्या करें कि हम लोग इनको अच्छे से पढ़ लें ताकि हमारे लिए नेक्स्ट इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आउटलाइन से ही। सबसे पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस से क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर हम एक स्कूल के स्टूडेंट को की हाइट्स को मेजर करें, ठीक है, एक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हाइट्स को मेजर करें और उस डाटा को फिर ऑर्गेनाइज करके उनकी एवरेज हाइट निकालें, तो वो स्टैटिस्टिकल की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। तो इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में हम जो प्रेजेंट डाटा होता है उससे फ्यूचर के बारे में कंक्लूजन्स निकालते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई डाटा है उसको लेकर हम लोग फ्यूचर के बारे में असम्पशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्शंस की जो वोटिंग होती है उस पैटर्न को अगर स्टडी करके फ्यूचर के इलेक्शन के रिजल्ट प्रिडिक्ट करें तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास है सैम्पल्स एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशंस क्या होती है? वो ग्रुप होते हैं जो हम स्टडी कर रहे होते हैं और सैम्पल्स उस पॉपुलेशन की छोटा हिस्सा होता है जो हम एक्चुअली स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ सैम्पल्स, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ, वो ग्रुप्स होते हैं जो हम सैम्पल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। और जो सैम्पल्स होते हैं वो क्या होता है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रुप में से अगर इंडिविजुअली निकाल दें तो वो सैंपल आ जाता है। जब हम इन सैंपल्स को ग्रुप में लेते हैं तो वो पॉपुलेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान के तमाम वोटर्स को स्टडी नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सैंपल उन वोटर्स का लेकर उनकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसको कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास ग्रुप ऑफ आ जाता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो इवेंट्स होते हैं उनकी जो एक्यूरेंस होती है उसको क्वांटिफाई करते हैं। यानी इसका एक हमारे पास फार्मूला भी होता है कि आप प्रोबेबिलिटी से हम लोग तो आउटकम्स निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और ऊपर हमारे पास आता है नंबर ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड आउटकम्स में से जब हम टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे जो मोस्टली हम लोग टॉस को कॉइन को टॉस करके, या हम लोग वो लूडो वाली गेम्स होती हैं, ये सारे हमारी प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो एक कॉइन होता है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है हेड या टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आती हैं? 2 आ सकती हैं। ठीक है, और अगर जब हम उसको टॉस करते हैं तो कोई एक आती है, या तो हेड आता है या फिर टेल्स आती है। तो डिज़ायर आउटकम्स क्या हुई? 1 हो गई, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगी? 2। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि हम किसी बड़ी पॉपुलेशन से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेबल डाटा हो। ठीक है, एक कॉमन सैम्पलिंग मेथड है सिंपल रैंडम नंबर सैम्पलिंग, जैसे हर एलिमेंट को इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। फिर होता है हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डाटा। तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यू डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा होता है जो काउंट किया जा सकता है, जो चीज़ काउंटेबल होती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है जिसकी जो मेजरमेंट के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्टीन्यूस में आता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हम डाटा के पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो डाटा होता है उसको किसी न किसी पैटर्न्स या इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स का फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो होता है y = mx + c।
जहाँ पे हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, यानी y जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है वो अलग अलग तरीक़ों से डाटा कलेक्ट करने के मेथड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड हो। अब जो सबसे कॉमन टाइप्स होती हैं उनमें देते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं बिना किसी वेरिएबल को कंट्रोल किए, और एक आ जाती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करके ऑब्जर्वेशंस करते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन स्टडी में हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जबकि हमारे जो वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का जो मेथड होता है वो सारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी आता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी वाला है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में आता है, और बाकी सारी तकरीबन डेफिनेशंस ही थी हमारे पास।